CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय बाइनेंस। नमस्कार, क्रिप्टो कॉर्नर में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि जून में हमने लगातार सिर्फ कमोडिटीज ही नहीं बल्कि क्रिप्टो में भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज होते हुए देखी है। जून के महीने में अगर बिटकॉइन की बात की जाए तो यहाँ पर 20% तक की गिरावट देखने को मिली। इतिहास में ये 7वां ऐसा नेगेटिव जून का महीना था और जून 2022 के बाद बिटकॉइन का सबसे खराब महीना भी था। इंस्टीट्यूशनल सेल ऑफ हमने यहाँ पर आता हुआ देखा। यूएस में स्पॉट बिटकॉइन ETF से रिकॉर्ड आउटफ्लोज बनते हुए नजर आए और इन सब का असर हमने यहाँ पर बिटकॉइन में बनता हुआ देखा। इथीरियम की अगर बात की जाए तो गिरावट यहाँ पर भी जोरदार देखने को मिली और इथीरियम में भी हमने यहाँ पर मार्केट्स में करीबन 15 से 22% तक की गिरावट बनते हुए नजर आई है। बिटकॉइन ETFs की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी आउटफ्लोज काफी स्ट्रॉन्ग थे। $4.5 बिलियन का हमने एक रिकॉर्ड आउटफ्लो यहाँ पर बनता हुआ देखा। पूरे क्रिप्टो मार्केट्स का जो मार्केट कैप है उसमें भी जोरदार गिरावट देखने को मिली। जून में ये $2.1 ट्रिलियन बन के रह गया है। रिकॉर्ड था अक्टूबर 2025 में जब ये $4.3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हुआ करता था। अब आगे बाजार की नजर किस पे है? एक तो ये डेवलपमेंट यहाँ पर यूएस से आई है, जहां पर हमने यूएस का जॉब्स डेटा आता हुआ देखा, जहां पर सिर्फ 57,000 नई जॉब्स जुड़ी हैं। मार्केट्स को एक्सपेक्टेशन थी कि 110,000 जुड़ेंगी, तो वो नंबर यहाँ पर वीक आया है और इसलिए बाजार को लगता है कि फिलहाल यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता हुआ हम नहीं देखेंगे और उसकी वजह से कुछ सपोर्ट के साथ जुलाई की यहाँ पर शुरुआत हुई है। इसके अलावा अमेरिका की 5 रेगुलेटरी बॉडीज की जांच पर यहाँ पर नजर होगी। जीनियस एक्ट के तहत बैंक्स को सख्त KYC नियमों का प्रस्ताव हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है। एक और पॉजिटिव जो बाजार में होता हुआ नजर आया वो ये है कि काफी सारी बड़ी कंपनीज जैसे कि स्ट्राइप, कॉइनबेस, ब्लैक रॉक, इन सभी ने प्रोटोकॉल लॉन्च किया है OpenUSD के नाम से। तो इसका एक सपोर्ट यहाँ पर मार्केट्स को होगा और क्लियरली स्टेबल कॉइन्स को यहाँ पर इससे सहारा मिलता हुआ नजर आएगा। अब आगे क्या चीजों पर फोकस रहेगा वो आपको बता देते हैं। क्लैरिटी एक्ट को कानून बनाया जाना चाहिए और उसके लिए 4 जुलाई की डेट यहाँ पर तय की गई थी। अब यहाँ पर कल 4 जुलाई है, क्या आज हम और कल यहाँ पर कुछ होता हुआ देखेंगे? बाजार उसके ऊपर नजर रखेगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर 18 जुलाई को है, जब यूएस बैंकिंग रेगुलेटर्स यहाँ पर नियम जारी करेंगे पेमेंट स्टेबल कॉइन जारी करने वालों के लिए। तो इसमें भी एक एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाकर यहाँ पर क्या बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ सेकेंड हाफ में इथीरियम का ग्लैम्स्टरडैम हार्ड फोर्क यहाँ पर लॉन्च होने वाला है। ये बहुत समय के बाद है कि इथीरियम इतना बड़ा स्केल अप कर रहा है, तो इसके ऊपर भी बाजार की नजर रहेगी। और साथ ही साथ RWAT यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन, यहाँ पर ओंडो और फाइनेंस एंड सिक्योरिटाइज जैसी कंपनीज इसके ऊपर काम कर रही हैं। माना यह जा रहा है कि आगे जाकर यहाँ पर भी स्ट्रॉन्गर नंबर सेकेंड हाफ 2026 में देखने को मिल पाएंगे। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय बाइनेंस।